किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम 6 माह के पौधे अमरूद के पौधे की कटिंग करेंगे। ये ताइवान पिंक है। और साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कटिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले तो साथियों, एक अच्छा कैनोपी बनाने के लिए आप नीचे से देख सकते हैं कि किसी भी पौधे की जब आप कटिंग करते हैं, जो फ्रूट वाला पौधा है, इनकी सबकी अलग अलग होती है। साथियों, अमरूद के पौधे की लगभग आप जो तने की हाइट है वो 2.5 से 3 फीट तक एक ही टहनी रहनी चाहिए। और उसके बाद में साथियों, हमारा पौधा जब ऊपर जाता है तो गोल होना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि पौधा जब इसमें भारी वजन हो जाता है, पत्ते हो जाते हैं, फल हो जाता है, तो हमारा पौधा गिर भी जाता है आंधी तूफान के अंदर। तो उससे बचाने के लिए और एक अच्छा पौधा तैयार करने के लिए हमें कैनोपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस कैनोपी को बनाने के लिए साथियों, एक जब हम कटिंग करते हैं साथियों बार बार, तो कटिंग का साथियों वैसे तो कोई टाइम नहीं होता। जब भी आप कोई फालतू की टहनी देखते हैं तने के नीचे से निकलती हुई, को दिखाता हूँ, इस दरमियान कोई भी टहनी नहीं आती है, उसको कभी भी आप निकाल सकते हैं। एक साथियों, पतझड़ के मौसम में हमें कटिंग कर देनी चाहिए जब नया फुटान आता है। अभी फरवरी माह शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं इसमें नया फुटान आएगा और पेड़ अपने स्ट्रेच से निकल के नई शाखाओं की ओर बढ़ेगा। तो जिस तरह से ये मैं दिखा रहा हूँ कि पेड़ ने बहुत अच्छी ग्रोथ किया है, पर अगर ये इसी तरह से चलेगा तो आप देख रहे हैं उस साइड में वो टहनी अलग दिशा के अंदर जा रही है, ये अलग दिशा के अंदर जा रही है, और एक दिशा के अंदर बिल्कुल भी टहनी नहीं है। तो ये आगे जो पौधे का वेट है वो एक तरफ हो जाएगा, और कभी भी जब हवा के झुकाव की तरफ ये हमारा पौधा गिर सकता है। और साथियों, कटिंग इसलिए भी करते हैं जो फल की क्वालिटी है वो अच्छी मिले। अगर ज़्यादा हाइट पे पेड़ चलाती हो, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, 6 महीने का पौधा है, और आप देखो इसकी हाइट कितनी स्पीड से भाग रही है। ये साथियों हमने जुलाई के माह के अंदर लगाया था इसी बार। आप देख रहे हैं इसकी हाइट किस तरह से भाग रही है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ। तो इसकी हाइट बहुत ऊपर जाने से फल ऊपर आएगा, पेड़ का वजन भी ऊपर होगा पूरे के पूरे का, और हमारा पौधा गिर भी सकता है और फलों को तोड़ने में भी दिक्कत आएगी। और जितना ऊपर जाके फल लगता है साथियों, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो इसलिए साथियों कटिंग जरूरी है। एक कटिंग साथियों जब भी आप करते हो, मौसम साफ होना चाहिए, ऐसा उस दिन बादलवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ख़राब मौसम रहेगा तो फंगस आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। एक जब भी आप कटिंग कर देते हो किसी भी पौधे की साथियों, तो फंगीसाइड का स्प्रे उसके ऊपर ज़रूर कीजिए। ये कुछ एक चीज़ें हैं साथियों जो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। कभी भी साथियों जब भी आप कटिंग करते हो, एकदम कूल माइंड से आके कटिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी टहनी को गलत काट दिया साथियों, तो हमारे पिछले जो टाइम है उसकी सारी मेहनत जाया चली जाती है। जो भी हमने पेड़ पौधे को खाना दिया, जो भी दिया, तो ये चीज़ें साथियों कटिंग शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को बताना, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। क्योंकि साथियों अगर किसी एक पौधे की गलत कटिंग हो जाती है तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है और वो टहनी दोबारा से जुड़ नहीं सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी किसी भी पौधे की कटिंग करने के लिए जो बहुत ज़रूरी थी। बाकी अभी कटिंग कर लेते हैं साथियों। ये देखो साथियों, यहाँ से हमने पेड़ को गोल बनाना है, तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पेड़ की अन्य शाखाएं किस किस दिशा में और कहाँ कहाँ पे किस हाइट के अंदर है, और दूसरी शाखा की हम कटिंग कहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, अमरूद की एक खासियत है साथियों, जहाँ पे भी पत्ता लगा है उसके बगल से ही उसकी शाखाएं निकल सकती हैं। जैसे अपोजिट एक इस साइड में पत्ता है, सेम दूसरी साइड में, तो दोनों तरफ से शाखाएं निकलेंगी साथियों। हमें कोशिश ये करना चाहिए जब नया फुटान आता है, जैसे कि मैं आपको यही दिखा देता हूँ, एक इधर से एक इधर से, तो हमने दोनों में से एक को हटा देना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल इजीली हट जाता है, और एक को रखना चाहिए। अगले को साथियों अपोजिट साइड में रखना चाहिए। जैसे अब की बार ये रखा, अगले बार उसको रखो, और इस साइड वाले को आप हटा दीजिए। इस तरह से हमें अंगूर के पौधे की कटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आपको मैंने दिखाया था कि मेरे पेड़ का स्ट्रक्चर ये बन रहा है, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया इस तरह से। तो पहली कटिंग यहाँ से की, अभी दूसरी कटिंग साथियों मैंने यहाँ से की।
साथियों ये बहुत अच्छा मौका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हमें आप देखिए, मैंने इसको ये तिरछा रखा, मैं कटिंग करने जा रहा था, तभी मुझे याद आया कि भाइयों को ये बात बड़ी गौर से बतानी है। ये देखिए, मैंने इस तरह से थोड़ा सा तिरछा लिया, जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ झुका हुआ और नीचे का है वो नीचे की तरफ। साथियों एक और मैं आपको बात बताता हूँ, अगर यहाँ से हमारी कटिंग अच्छी तरीके से हो जाती है तो आगे का ये पूरा कवर हो जाएगा, और नया जो शाखा है हमारी, वो जो यहाँ से ये जो हमारी शाखा निकल रही है आप देख रहे हो, ये शाखा पूरा का पूरा यहाँ से कवर कर देगी, और आपको ये भी पता नहीं लगेगा अगले साल कि यहाँ से कटिंग हुआ था, और ये एकदम से ये पूरा यहाँ से उठ के चलेगा। तो इसलिए हम कटिंग कहाँ से करेंगे साथियों, कि मोटा होके और इस तरह से चले। आप देखिए, मैं बहुत गौर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। आप देखिए, इसको और हल्का सा पीछे लीजिए, ये यहाँ पे इसकी जगह सही है साथियों। एक साथियों इतना आगे से हमें इसलिए भी करना चाहिए, अगर ये टहनी जैसे सूख के आएगी तो हमारी जो पिछली शाखा निकली है उसको कोई नुकसान ना हो, और ये उसके अंदर ही मिल के अपना तना बना के ऊपर की तरफ चले। एक जब भी हम कटिंग करते हैं साथियों, एक ही बार में हमें पूरी कटिंग कर देनी चाहिए। इसके अंदर से अंदर आप देखेंगे इस तरह से मजबूत पैना आपका काटने वाला कटिंग प्लेयर होना चाहिए, और इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, एक बार में बिल्कुल प्लेन है, यहाँ से फटा हुआ भी नहीं है, कहीं से भी बिल्कुल गोल है, और हमें फंगीसाइड यहाँ पे ज़रूर लगाना चाहिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद में अगले साल जब इसकी वीडियो बनाएंगे तो ये पूरा यहाँ से कवर हो गया, ये भी नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे कटिंग हुआ है। ये पूरा गोल होके और यहाँ से फुटान ऊपर की तरफ लेगा। तो ये था साथियों। अगला कटिंग हम देखते हैं साथियों कि अपना हमारे यहाँ से भी फुटान आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और ये हमारे कुछ हैं, तो इसके लिए हमें कुछ जगह छोड़नी चाहिए। जैसे ये 2 पत्ते ये हैं, 2 ये हैं, हमें कम से कम साथियों 5-6 पत्ते इस तरह के छोड़ने चाहिए, जिसके ऊपर हमें कटिंग लेनी चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे साथियों, मैं बिल्कुल गोल कटिंग ले रहा हूँ। ये गोल कटिंग इसलिए लिया साथियों हमने कि हमारा जो फुटान आएगा वो ऊपर की तरफ चलेगा। एक साथियों और बताना चाहूँगा, जैसे ये फुटान है, हमें इस तरह का एक ही फुटान रखना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटान नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे भी हमें ऊपर जो जाएगा वो एक ही फुटान रखना चाहिए, और बाकी जो बताया था वो आपको सेम तरीके से। अब इस साइड में भी देख लेते हैं साथियों, हमारा जो पेड़ का स्ट्रक्चर बन रहा है वो इसके साथ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से काटने वाला हूँ। एक ऊपर या नीचे हो सकता है, उसकी कोई समस्या नहीं है साथियों। तो मैं अपना यहाँ से रख लेता हूँ साथियों, और इसकी भी कटिंग इसी तरह से कर देता हूँ। ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है साथियों, तो हमें इसकी भी कटिंग ये ऊपर से ही करनी चाहिए, जैसे कि आपको पहले बताया, सेम इस तरह से। ये तो ये हो गया है साथियों। अभी अगली शाखा साथियों आपके सामने ये हैं, जो मैंने आपको दिखाई थी। इस शाखा को साथियों, ये आगे नया यहाँ पे फुटान है साथियों, आप देख सकते हैं। ये इसकी आंखें हैं, एक यहाँ पे, एक इसके अपोजिट साइड में। तो हमें कटिंग इसकी यहाँ से करनी चाहिए। अब ये हमारी लास्ट शाखा बची है साथियों। आप देख सकते हैं कि पेड़ बहुत ही ज़्यादा हेल्थी था, काटने को दिल नहीं करता ऐसे हेल्थी पेड़ को, पर साथियों जब आगे इतनी ही जल्दी से ये आगे ग्रोथ भी लेगा। अगली शाखा की साथियों हम कटिंग यहाँ से ले रहे हैं, आप देख सकते हैं सेम वही प्रोसेस है मेरा। तो ये आप देख सकते हैं साथियों कितना गहरा पेड़ था, और अभी हमने इसका कटिंग कर दिया है। तो ये बहुत साथियों पेड़ की कटिंग करना दिल नहीं करता काटने को, बड़ी मुश्किल से, पर पेड़ को अच्छी ग्रोथ देने के लिए ये करना पड़ता है। किसी भी फलदार पौधे की कटिंग बहुत ज़रूरी है साथियों, पर कटिंग सही होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी भाइयों को वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश किया साथियों कि सारी बातें आपको बताई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी पौधे की कटिंग गलत ना हो, पौधा जल्दी तैयार हो, आपको अच्छे पेड़ मिले। उम्मीद करता हूँ अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सभी साथियों से निवेदन है कि लाइक
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही मेरा मोटिवेशन होता है ताकि अगली वीडियो बना के लेके आऊँ। सभी साथियों को राम राम।